मोदी जी सिर्फ फेंकते हैं। अभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। अल्लाह जी से बोलिए ना नौकरी देने के लिए। हमेशा राम के ऊपर मोदी योगी के ऊपर टिप्पणी करना जरूरी है। नौकरी अपने दम पे क्या हिंदू नहीं कमा रहा क्या? मुस्लिम नहीं कमा रहा? तुम ही जाओगे बेरोजगार। राशन लेते हैं आप? हाँ, राशन लेते आप लेते हैं? आप खुद लेते हैं, फिर कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ कर नहीं रहे। लाइन में कौन लगता है? आप राशन लेते हैं फिर भी कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं कर रहे हैं। इनकी गलती सबसे ज्यादा ये इनका नैरेटिव गलत सेट करा गया है। हाँ। ये ध्रुव राठी के चमचे और राहुल गांधी के कुछ ऐसे चमचे हैं जो बिल्कुल ही अंधभक्त, मतलब अपने आप को सोचते हैं कि हम बिल्कुल ही कांग्रेस के राहुल गांधी के बिल्कुल चाटेंगे, ये करेंगे। अगर आप अपने मोहम्मद साहब को मानने वाले होते ना तो कश्मीरी पंडितों पे जरूर बोलते, जैसे फिलिस्तीन के लिए बोले, जैसे अभी आप चिढ़ गए थे फिलिस्तीन के लिए। मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं भाई, अगर फिलिस्तीन के साथ जो गलत हुआ है ठीक है, गलत हुआ है, समझ रहे, पर आपको कश्मीरी पंडितों के लिए अगर आपने एक शब्द नहीं बोला तो ये आपके लिए बहुत गलत है। आप इसे मुसलमान जो आपके मोहम्मद साहब है ना भाई साहब, समझ रहे हो, आप उनके रास्तों पे नहीं चल रहे हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेल है जी। इधर आ जी। जी, सुहेल नाम है। सोहेल है। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? कुछ बेहतर कर पाएंगे? नहीं, बहुत बेहतर कर पाएंगे और जीतने के भी आसार बहुत ज्यादा हैं। जैसे राहुल जीतने के आसार हैं। हाँ, कैसे आसार दिख रहे हैं? लोग बाग अब समझ गए हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होगी, काम और विकास की राजनीति होगी। मोदी जी सिर्फ बड़बोड़े हैं और क्या है? मोदी जी सिर्फ फेंकते हैं। अच्छा, हाँ, देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री क्या फेंकते हैं वो? हाँ, 2 करोड़ रोजगार देंगे। अच्छा, किसी को 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया। हाँ, रोजगारी की तरफ बिल्कुल मोदी जी का विकास नहीं है। और बीजेपी का कोई लीडर होता है हाँ, तो उसको दबा दिया जाता है। जैसे ब्रिजभूषण सिंह शरण के खिलाफ कितने केस हुए, हाँ, तो उस पर कोई कार्रवाई वो तो पार्टी टू पार्टी बात है ना। हाँ, जनता की नहीं बात हो तो रही है। सिर्फ यहाँ जनता की बात हो रही है। पार्टी टू पार्टी उन लोगों का आपस का जो भी मैटर हो, आपको नहीं लगता कि सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं मोदी जी? नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, मतलब क्यों, क्या अलग कर रहे हैं? अभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं हाँ, मोदी फिर जी। बाद में जैसे क्यों लगता है आपको? क्या ऐसा किया उन्होंने? उनका कोई बयान ऐसा जिससे लगा कि- हाँ, एक है मंगलसूत्र पे बयान दिया उन्होंने। अच्छा। कि मंगलसूत्र ले जाएंगे। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे अगर कांग्रेस की सरकार आई तो। हाँ। बेच देंगे तुम्हारा कांग्रेस की आई तो। कांग्रेस की या ये पार्टी। तो मुसलमान क्या बोला था उन्होंने? मुसलमान को लेकर क्या बोला? मुस्लिम कहाँ बोला? मुस्लिम कांग्रेस मतलब हिंदू मुस्लिम हो गया 2014 के बाद। पहले तो मुस्लिम था। मतलब मोदी जी जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। धर्म सबका की साथ सबका विकास की नहीं बात कर रहे हैं। सबका एक मिनट भैया इधर आ जाइए। सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करते मोदी सॉरी जी। मैं ज्यादा देखो मैं जा रहा था, मैं भैया की बात पे रुक गया। मैं बात भैया कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी ने बोला है मंगलसूत्र छीन लेंगे। इससे पहले बड़े हिंदू मुस्लिम करते हैं मोदी सरकार। उसके बाद उन्होंने पूछा कि वो हिंदू मुस्लिम कैसे करते हैं, तो उन्होंने बोला कि मंगलसूत्र बोला है। किसको बोला? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम पार्टी बोलते हो आप? पहले इनसे पूछो। कांग्रेस नहीं है, एक मिनट, नहीं है। कांग्रेस पार्टी को बोला मुस्लिम पार्टी नहीं है। तो आपको कैसे लगा कि मुस्लिम विरोधी बयान है? मुस्लिम को कैसे पता? बहुत सारे ऐसे पहले इस इंसिडेंट बात में जवाब दो। इंसिडेंट आते हैं एक पे एक पे। पहले इसके जवाब दो। इंसिडेंट एक बताइए ऐसा इंसिडेंट। एक इंसिडेंट ऐसा बताइए जिसमें लगता हो कि भाई हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। सारे इंसिडेंट हैं। एक तो बताओ। मैंने ये मंगलसूत्र वाला बताया। मंगलसूत्र वाला तो कांग्रेस को लेकर था, हिंदू मुस्लिम को कहा था। हिंदू मुस्लिम का था, पहले उसकी बात कर लेते हैं भैया। एक तो बताएंगे तब तो पता चलेगा। तो फिर हमसे सवाल भी करेंगे। तो आपने पक्ष कहा की बात कर रहे कांग्रेस की बात कर दी, हैं। भाई ये कांग्रेस ने पक्ष की कहा बात करें तो आपसे सवाल इसी तो आप करेंगे, बोलो तो ना, जवाब देंगे। आप मुस्लिम। अच्छा, राशन जब बट रहा है तो हिंदू मुस्लिम देख के बट रहा? 30 करोड़ युवाओं को राशन दे रहे हैं, आपको लग नहीं, रहा है? 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। 80 करोड़। तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है उसमें? 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ मैं सवाल ले लूंगा। 80 करोड़ लोगों को ये राशन दे रहे हैं। उसमें हिंदू मुस्लिम देख के हो रहा है? राशन दिया जा रहा है हिंदू मुस्लिम देख के? तो इतना बेरोजगारी का इस तरह के 80 करोड़। पहले सवाल का तो जवाब दीजिए। जवाब मिल रहा है ये ना। लेते हैं कि नहीं? पहले आप बताइए भाई, ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है भाजपा में? नहीं हो रहा भैया। ये मोदी जी तो कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। ये तो इनकी बात ज्ञान नहीं। ध्रुव राठी की वीडियो देखे रात भर, इनका यही काम है, इनका यही मुद्दा है। ठीक है, ये इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है? हिंदुओं की बढ़ रही है कि मुस्लिम की बढ़ रही है? 10-10 बच्चे पैदा कर लेते, 20-20, 30-30 बच्चे पैदा कर लेते हैं और रोजगार के लिए मोदी को दोष देंगे, जब खुद का हाथ का हुनर नहीं होगा, और दोष देंगे मोदी योगी को। अरे खुद में जज्बा होना चाहिए ना। 2 बच्चे हमारे हिंदू को भी होते हैं, हम अपने काम का स्किल लेके हम भी काम करते हैं ईमानदारी से। अब ये करेंगे 20-30, तो कहाँ से नौकरी मिलेगा भैया? पॉपुलेशन इतनी बढ़ा रखी है तुम लोगों ने, तो कहाँ से नौकरी? क्या आसमान से टपकता है? ठीक है, अल्लाह जी से बोलिए ना नौकरी देने के लिए। हमेशा राम के ऊपर मोदी योगी के ऊपर टिप्पणी करना जरूरी है। नौकरी अपने दम पे क्या हिंदू नहीं कमा रहा क्या? मुस्लिम नहीं कमा रहा? तुम ही जाओगे बेरोजगार। बताइए ना, मोदी कह रहे हैं कि मोदी हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे 2014 से पहले से मुस्लिम हो रहा था, अब मोदी जी आ गए तो हिंदू मुस्लिम लग रहा है इनको। ठीक है,
भाई ये किस्सा बताइए जिसमें मोदी जी लड़ाने की बात करते हो हिंदू मुस्लिम को। सारे भाषण उनके ऐसे ही होते हैं। एक तो बताइए, कुछ तो बताइए, सारे के अलावा बताइए, तभी तो मैं इनसे पूछूंगा, ये समर्थक हैं, आप कह रहे हो कि करते हो, तो एक भाषण बताइए ना, एक तो बताइए। इस भाषण का मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, 4 लाइन इसमें सब विश्वास दिखा रहे हैं। सारी योजनाओं का लाभ आप यूपी से लेके बिहार से लेके कहीं चले जाओ, मुस्लिम महिलाओं को घर भी दिए गए हैं, शौचालय दिए गए हैं, सारी सुविधा। तो ये बताता है भाई, आंकड़ा तो ये बताता है कि जितने आवास योजना दी गई देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम को लिया। तो कहाँ से क्या गलत? अभी मोदी जी गए थे वहाँ पर, यूपी में गए थे, एक घर के अंदर, यूपी के अंदर गए थे, एक घर के अंदर, एक दलित महिला के अंदर, और उनसे पूछा कि आपको सिलेंडर मिला? यार मेरा सवाल, आप भटका रहे हो सवालों को। आपसे मैंने कहा कि आंकड़े 562 घर दिए गए थे मुस्लिमों को, 2200 लोग थे वहाँ पे। मोदी जी को 0 वोट दिया, और दिया किसको? राहुल गांधी, पप्पू को और सपा को। अच्छा, राशन की लाइन में सबसे ज्यादा मुस्लिम मिलते हैं कि नहीं दिखते हैं आपको? नहीं दिखते हैं, तो इसका मतलब आप देखते नहीं। राशन लेते हैं आप? हाँ, राशन लेते आप लेते हैं? तो लाइन में आप खुद लेते हैं, फिर कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ कर नहीं रहे। लाइन में कौन लगता है? आप राशन लेते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं कर रहे हैं कुछ। आप किसी हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड बनाया आपका? नहीं बनाया। घर में किसी का बनवाया है? नहीं। बना नहीं कि बनवाया नहीं? नहीं बनवाया नहीं। बनवाया नहीं, बन तो रहा है। तो फिर कैसे हिंदू मुस्लिम, एक एग्जांपल नहीं बता पा रहे हैं आप? एक हिंदू मुस्लिम का एक एग्जांपल बताइए कि मोदी जी लड़ाने की बात कर रहे हैं। फार्मासिस्ट हैं हम। फार्मासिस्ट कर रहे हैं, मतलब आप तो ये बताइए कि बस कैसे फार्मासिस्ट कर रहे हैं? कांग्रेस ने किया, फार्मासिस्ट कर रहे हैं। भाई आप बताइए सर, जाति जनगणना क्या होती है आपको पता है? वो कौन कर रहा है? क्या होता है? कुछ आइडिया भी? जातीय जनगणना भैया पूछ रहे हैं, बताइए ना। तो इतना सर, मैं आपको तो आपको बस ये मालूम है कि मोदी जी जो है वो लड़ाने की और हिंदू मुस्लिम की भाई की नहीं है, गलती इनकी मानसिकता है, जो ये सोच रखते हैं। जो राहुल गांधी जैसे पप्पू जैसे है ना संसद में, जो बात बोलते हैं ना, वो इनके माइंड में बैठ जाता है। गलती इनकी भी नहीं है। इनकी गलती सबसे ज्यादा ये, इनका नैरेटिव गलत सेट करा गया है। ये ध्रुव राठी के चमचे और राहुल गांधी के कुछ ऐसे चमचे हैं जो बिल्कुल ही अंधभक्त, मतलब अपने आप को सोचते हैं कि हम बिल्कुल ही कांग्रेस के राहुल गांधी के बिल्कुल चाटेंगे, ये करेंगे। तो मोदी ये जाति जनगणना नहीं बना। सबको पता है, आपके राहुल गांधी जो आपके लीडर हैं, वो ये चाहते हैं कि पूरे देश में जितनी भी जातियां हैं धर्म के, तो उनकी जातियों में कि देश की प्रॉपर्टी। चलिए फिर हम वापस आते हैं। जम्मू कश्मीर में अगर फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनती है, विकास होगा जम्मू कश्मीर का? होगा विकास। आपके हिसाब से विकास होगा? क्या क्या विकास होगा? आतंकवादी क्या क्या अच्छा होगा जम्मू कश्मीर में? अच्छी लाइन बता। क्या क्या अच्छा होगा जब वो सरकार बना लेंगे? जरूर बोलना क्या होगा। मेरे को इतना डीपली नहीं पता है, बस ये पता है कि विकास होगा। और ये मुस्लिम की राजनीति नहीं होगी, इतना पता है। अच्छा, 370 हटने के बाद कश्मीर ठीक हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं होगा। नहीं हुआ तो खराबी हुई, मतलब कश्मीर। एक मिनट में एक बात बताता हूँ इनके लिए, एक बात बोलना चाहता हूँ। देखो सर, जैसे कभी आग जली होती है ना, आग जली होती है ना, अगर राहुल जी बोल दे, इनके राहुल जी, हमारे लिए तो पप्पू है, इनके राहुल जी बोल दे ना कि एक बार उससे मुंह धो लो, तो ये मुंह भी धो लेंगे। मैं आपको बताऊँ क्या है। देखो, ये जो कह रहे हैं ना कि ये मोदी जी हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, देखो सर, कर्नाटक पे ना इस पर रहेंगे कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास होगा अगर कांग्रेस की और पीडीपी। सर देखिए, पहले इतना विकास था जो हमारे सैनिक, जिसे हम भगवान बोलते हैं, उनको पत्थर मारा करते थे विकास के लिए। सुनते रहिए, जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, सुनते रहिएगा, उनकी बेटियों का बलात्कार करके, उनका बलात्कार कर करके उनको बाहर निकाल के कहा जाता था अगर रहना है धर्म बदलो, नहीं तो अपना गेट आउट हो जाओ। दूसरा, ठीक है, ये भाई साहब आपका नाम जान सकते हैं? नाम भैया दोबारा सुहेल नाम है। सर बिल्कुल देखो सर, ये कश्मीरी पंडित के लिए कहा। देखो मैं कहता हूँ, सुनो, जय इजराइल। मैं कहता हूँ इजराइल ने फिलिस्तीन पे क्या यार किया, मजा आ गया। मैं कह रहा हूँ कि इजराइल ने क्या मजा डाल दिया भाई। मैं तो कहता हूँ एक और बार डाल दे। मुझे दिल इतना खुश हुआ ना भाई, यकीन मानना, फिलिस्तीन है, मजा आ गया। तड़पे ना जब वो तड़पे, मुझे मजा आ गया भाई। अच्छा, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुई कि नहीं? 2000 उसमें 370 हटने के बाद इनको वही चाहिए। पत्थरबाजी बंद हुई कि नहीं? अरे नहीं, फिलिस्तीन यार बोलो कुछ भाई। पत्थरबाजी, अरे ये 370 धारा के 2 सेक्शन थे, मुझे इतना पता है। सेक्शन 1 ही हटा है, दूसरा सेक्शन नहीं हटा है अभी। और पॉपुलेशन की बात रही तो अगर 100 साल तक भी मुसलमान बच्चे पैदा करते रहेंगे, जब भी हिंदू को क्रॉस नहीं कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 370
370 भैया, सेक्शन 370 कहता क्या है? मेरा इतना डीप सेक्शन तुम्हें उसके सब सेक्शन पता है और भी? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो, अरे भाई आप बहुत डीप मारो, मत मत जाने दो, उनको नॉलेज कम है। इतना बताइए कि जो एक सेक्शन हटा उससे पत्थरबाजी बंद हुई? नहीं हुई। कुछ बेहतर हुआ कश्मीर में? नहीं, बेहतर तो हुआ है, मोदी जी ने पहले से तो बेहतर कराया। अब इतने लोग मेरे पे चढ़ेंगे, नहीं चल नहीं रहे, सवाल का जवाब दे। चल नहीं रहे भाई मैं आपको एक इंसानियत वाली बात बताऊं, अगर आप अपने मोहम्मद साहब को मानने वाले होते ना तो कश्मीरी पंडितों पे जरूर बोलते, जैसे फिलिस्तीन के लिए बोले, जैसे अभी आप चिढ़ गए थे फिलिस्तीन के लिए। मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं भाई, अगर फिलिस्तीन के साथ जो गलत हुआ है ठीक है, गलत हुआ है, समझ रहे, पर आपको कश्मीरी पंडितों के लिए अगर आपने एक शब्द नहीं बोला तो ये आपके लिए बहुत गलत है। आप इसे मुसलमान जो आपके मोहम्मद साहब है ना भाई साहब, समझ रहे हो, आप उनके रास्तों पे नहीं चल रहे हो, समझ रहे हो, आप कुछ मौलवियों के चक्कर में चल रहे हो। मौलवी कौन से? जो वो हैदराबाद से जो चिल्लाता है, समझ रहे हो। अगर आप एक बार बोलते हैं ना कश्मीरी पंडितों के लिए, देखो हमें फिलिस्तीन के लिए दुख है, समझ रहे हैं, दुख है वो पता चल गया कश्मीरी पंडितों। सर जितना आपको दुख था ना, जितना कश्मीरी पंडितों को आपको दुख है ना, उतना ही मुझे फिलिस्तीन के लिए, मुझे बहुत दुख है कश्मीरी पंडित। तो मुझे फिलिस्तीन के लिए मैं रोके तो दिखा नहीं सकता आपको, तो मुझे दुख है। बांग्लादेश के लिए भी है। हाँ, बांग्लादेश के लिए हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। वहाँ पे जो दिखाया जा रहा आपने है। स्टैंड लिया उसके लिए? एक तख्ती उख्ती लेके खड़े हुए, वी सपोर्ट बांग्लादेश हिंदू। हाँ, आपने किया था? मैंने अभी उस लड़की के ऊपर लगा रखा है, वो जो कलकत्ता हुआ है। पश्चिम बंगाल है। मैंने स्टेटस पे उसी का लगा रखा है। कलकत्ते में नहीं लगा रखा, पश्चिम बंगाल। कलकत्ता इनको अच्छी बात लगी है नहीं लगी जो कश्मीर के अंदर भाई साहब कश्मीर के अंदर जो धारा 370 हटने से पहले ठीक है, 2 प्रधान 2 निशान 2 संविधान, ये रूल था। अगर वो अब 1 निशान 1 प्रधान 1 संविधान ये अगर अब लागू है तो अच्छी बात है ना। अच्छा फारूक अब्दुल्ला ने तो ये कहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम 370 दोबारा लगाएंगे। आप सपोर्ट करते हैं लगाने में? राहुल आप सपोर्ट करते हैं? भैया एक मिनट रुकिए, आप नहीं, हम सपोर्ट support करते हैं। 370 लगनी चाहिए कि हटनी चाहिए? हटनी चाहिए थी। हटनी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब काम हो रहा है, मतलब कश्मीर बेहतर हो काम हो रहा है, लेकिन युवाओं को लेके कुछ काम नहीं हो रहा है। अब जैसे मुस्लिम की आप कब गए थे कश्मीर लास्ट? मैं आज तक नहीं गया हूँ कश्मीर। तो फिर कश्मीर पे कैसे बता पाएंगे कि काम हो रहा है कि नहीं? मैं गया तो आज तक हैदराबाद भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना हैदराबाद के बारे में। मैं फलस्तीन भी नहीं गया हूँ, फलस्तीन के देखो सर, बारे में। ये ना कह रहे हैं कि बेरोजगारी, ये ना एप्पल का फोन है, ठीक है, 36.3% सिर्फ भारत खरीदता है एप्पल से। 36% 37% सिर्फ भारत खरीद रहा है फोन, भारत के युवा खरीद रहे हैं। एक मिनट सुनते रहो, मेरा डाटा नहीं है सर, डाटा आप खुद चेक कर लो। 36-37% ना भारत में बिक रहे हैं फोन। दूसरा जो ये बात कर रहे हैं ना भाई कि बेरोजगारी 2 करोड़, सर आज से पहले एप्पल था भारत के अंदर, सैमसंग था, मर्सिडीज था। अरे सर वोल्वो की गाड़ियां बहुत कम देखी होगी आपने सड़क पे, वोल्वो भी आ चुकी है, समझ रहे हो। मारुति सुजुकी पहले कितनी चलती थी? 2015 के अंदर मारुति सुजुकी ने अपना वो लगाया है, समझ रहे हैं, होंडाई ने लगाया है। और सर ये बात करते हैं बेरोजगारी की, सर सिर्फ एप्पल ना, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत लंबा चलता है और उस पर डिबेट कभी खत्म नहीं हो सकती। वापस मेरा सवाल वापस आता है कश्मीर पर लौटकर, क्योंकि मैं कश्मीर पर बात कर रहा हूँ। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने, राहुल गांधी ने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को सपोर्ट किया है और स्पष्ट जो है स्पष्ट कहा है दोबारा से होम अरेस्ट होना चाहिए फारूक अब्दुल्ला और जो उसकी पूरी पार्टी है, उनको इलेक्शन कमीशन से उनकी पूरी पार्टी निलंबित होनी चाहिए, पूरी पार्टी का चिन्ह हटना चाहिए वहां से। फारूक अब्दुल्ला और उनके साथ के जितने भी लोग हैं वो कश्मीर में सिर्फ एक पैरासाइट है, एक इंटरनल टेररिज्म का काम करते हैं और कुछ नहीं करते वो लोग, ठीक है। वो लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, वो लोग देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने की बात करते हैं, वो उसके अलावा कुछ नहीं करते। वो खुद इंटरनली चाहते हैं कि कश्मीर में कभी कोई विकास ना हो। मैं सर आपको बता दूं, फिर कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, राहुल गांधी उस पार्टी को अरे भैया राहुल गांधी तो पता नहीं किस किस को सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी उस ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं जो भी क्या कहते हैं बंगाल में जो भी डॉक्टर महिला का जो रेप हुआ है उसके ऊपर उन्होंने वकील बिठा रखे हैं। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव ये कहता है कि ममता बनर्जी को क्या कहते हैं जो महिला जिसके ऊपर रेप हुआ है उसकी बहुत चिंता है। तो क्या राहुल गांधी की बात कर रहे हो सर? वो ऐसी मानसिकता का आदमी है जिसको सिर्फ अपनी चिंता है, कोई देश की कोई चिंता नहीं है। और अगर सर एक आप बात बताइए, वही अब्दुल्ला थोड़े दिनों बाद कह रहा था पाकिस्तान से डरो, उसके पास आइटम बम है, तो हमारे लेके दिवाली के लिए है।
सर मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता कहते थे कि बात भी कर लेनी चाहिए, जो लड़ाई से क्या हुआ? अरे सर मोदी जी ने भिखारी बना दिया और थोड़े दिन और रुक जाओ खुद जी जो नीचे जाएगा, जो जिस पाकिस्तान जो पहले कश्मीर मांगता था ना, अभी तो आटे की भीख तो मांग रहा, आटा तो मांग रहा है, थोड़े दिनों बाद आटे भी मांगने का भी उसमें वो दम हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा सर, उनका नाम है मोदी। समझ रहे हैं? जो कहते हैं ना एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार, अरे तुम्हें दिखाएगी एनडीए की सरकार अब क्या करती है। समझ रहे हो? खड़गे तो कह रहे हैं कि अब विष नहीं चलेगा। अरे सर खड़के तो पता नहीं सर खुद खड़का हुआ है वो, समझ रहे हैं? वो खड़का तो खुद खड़का हुआ है। आप उसको बात कर रहे हो खड़का फिरोज खान के पोते की पार्टी का है, जैसे वो पप्पू है खड़के भी खड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? वो फिरोज खान की पोती का पप्पू का है। समझ रहे हैं? जैसा पप्पू बोलेगा वैसे ही खड़का करेगा खड़ा हुआ। फिर राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला दोनों ही कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है कश्मीर में तो कश्मीर का विकास अब होगा। हमारी पहले जब राहुल जी थे, जब राहुल जी की पार्टियां थी, तो एक बात बताओ, वही फारूक अब्दुल्ला था, वही हसीना क्या नाम है उसका, वही थी ना महबूबा हसीना मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, वो क्या सर मुफ्ती मैंने भी हीरा मंडी देखी उसमें तवाया सर वो सुनो सर, वो जो महबूबा है वो क्या अपने वो नारा लगाया करती थी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नारा उसी का था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मोदी जी ने सब कुछ चेंज कर कांग्रेस दिया। तो उसको भी कह दिया अगर वो भी आएगी तो उसका भी वेलकम है। किसका? सर कांग्रेस जो पार्टी है, देखो जिसके बाप दादों ने भारत के टुकड़े कर दिए हो। देखो एक आप बात बताओ, आपने सुना कर्मों के द्वारा मृत्यु, कर्मों के द्वारा मृत्यु होती है, आपने सुना है भाई? आपने भी सुना कर्मों के द्वारा मृत्यु होती है, जैसा कर्म करोगे वैसे तुम्हें जन्नत मिलेगी नरक मिलेगी। सुनते रहो भाई साहब। अरे बोलो यार नहीं भाई ऐसे नहीं बोलते। देखो ये जो कर्मों के द्वारा है ना भाई साहब, कर्मों के द्वारा ही सब पूरी कांग्रेस पार्टियों के गए हैं। राजीव गई, इंदिरा गई, ठीक है, नेहरू गया। अब जैसे ये कर्म करेगा फिरोज खान का पोता पप्पू खान, ये भी ऐसे ही जाएगा। अरे हम भी ऐसे जाएंगे अगर हम कर्म करेंगे। जिसके बाप दादाओं ने पूरा भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए हो, आज वो भारत जोड़ने चले। जिसके परिवार ने पूरा संविधान की धज्जियां उड़ा दी हो, आज वो संविधान बचाने चला है। जिसे संविधान के नहीं पता, जिसे ये नहीं पता कि बहन को देना है, जब दुनिया के सामने अपनी दे सकता है सर, तो पीठ पीछे क्या करता होगा? बहन के चरणों तो आपको नहीं लग रहा कि अगर पार्टी का अगर ये सरकार बना लेते हैं तो वहाँ जम्मू कश्मीर का विकास होगा? सर सरकार क्या, सरकार तो सिर्फ एक ये बीजेपी रहेगी, एनडीए कह लो बीजेपी कह लो, बात एक ही है, सारे चेहरे तो वही है, चाहे एनडीए कह लो बीजेपी कह लो, ठीक है। अब जो आप कह रहे हैं 99 सीटें 8500 खटाखट। आपको बात बताओ, जितनी आंटियां लगी थी ना 8500 खटाखट में, उनको लू ऐसी लगी आयुष्मान कार्ड से ही भाई साहब इलाज हुआ है। बिल्कुल उनको इलाज आयुष्मान कार्ड से कराना पड़ा। समझ रहे हो? तो दूसरी बात भाई साहब, ये 8500 वाला जो खटाखट, सुनो, जो 8500 का खटाखट है वो पप्पू सर, वो 99 सीटें खटाखट सर, फटाफट भगने वाला है भारत से। एक बार ईडी चली जाए घर में। देखो आपको रिपोर्ट आई थी 2007 के अंदर राहुल बाबा के नाम पे इटली के अंदर 27,000 करोड़ का होटल खरीदा गया था, जिसके 3 पुश्तों ने कुछ काम नहीं करा, जिसके 3 पुश्तों ने सारा एक घर में पैर कदम नहीं रखा, उसके पास इतनी प्रॉपर्टियां कहां से हैं भाई साहब? आपको पता है ना, सोनिया गांधी वर्ल्ड की 4थी महिला थी रईसी में। अब क्या हो गया? सरकार जाते कहां गई? वो तो डांसर थी भाई साहब, वो तो डांसर थी, उसकी कोई राय नहीं है। बोलो तो मैं फोटो भी दिखा दूंगा। तो सर देखिए सर, मैं आखिरी में एक ही बात कहना चाहूंगा, लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि भाई तुम इस चीज को समझो कि जो तुम्हें ध्रुव राठी, क्या तुम्हारे राहुल गांधी जो तुम्हें बताते हैं, उसको जरा थोड़ा अपने मतलब चमचेपन को थोड़ा दूर बताइए। कश्मीर का रिजल्ट क्या होगा? सर कश्मीर का रिजल्ट यही होगा, दोबारा बीजेपी आएगी कश्मीर में, बीजेपी की सरकार आएगी। ये जो हल्का सा भी जो कह रही है, चिल्लाते कि हमने बीजेपी सरकार गिरा दी, हमने 99 में लिया, ये लिया, वो लिया, ये सर धरे के धरे रह जाएंगे। खाते ना अंदर खाते जितने भी कश्मीरी है ना, वो सपोर्ट तो बीजेपी को कर रहे हैं, अंदर खाते सारे के सारे सब सपोर्ट। भाई साहब देखो, अब ना वो पढ़ रहे हैं, सुनो, अब जो कश्मीरी है वो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? वो पढ़ रहे हैं, उन्हें एजुकेशन मिली है, इन 10-11 सालों में उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिली है भाई साहब, समझ रहे हैं? तो उन्हें पता है अब हमारे साथ क्या है।
उनके माँ बाप को पता है कि आतंकवादी बनाना है या भाई साहब पढ़ाना है, तो उन्होंने ये वाला हाथ रखा हुआ है कि पढ़ाना है, समझ रहे? तो पढ़ा लिखा इंसान ना वो मोदी जी के साथ ही है, और जो अनपढ़ गवार है ना वो फिरोज खान के साथ है। चलिए भैया, आपका नाम जान लूं, आपका नाम क्या है? मिस्टर आमिर। मिस्टर आमिर। आमिर, क्या लग रहा है आमिर, क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर का रिजल्ट क्या लग रहा है? जब मैं 6 मंथ पहले गया था वहाँ, तो वहाँ की जो सब्सिडी है ना वो सब बिगड़ी पड़ी है इस टाइम। वहाँ कह रहे सब मोदी मोदी, मतलब मोदी मोदी कह रहे हैं वहाँ से? हाँ बिल्कुल। मैं जम्मू तभी गया था। सब जम्मू। तो लग रहा है कि जम्मू भाजपा की सरकार बनेगी वहाँ? बिल्कुल बनेगी भाई, बिल्कुल बनेगी। बिल्कुल। दोबारा नाम बताओ। आमिर खान। आमिर खान। सर देखो आमिर भाई, आप मेरे भाई हो, हमारी कोई वोट नहीं। सुनो ये भैया, जब आप पहले कभी कश्मीर गए होंगे, आपके माँ बाप 6 महीने पहले। सुनो, माँ बाप क्या कहते थे? बेटा दब के रहना, उधर गोलियां चलती रहती है, वो दब दबा के रहना। और आज माँ बाप क्या कहते हैं? बेटा खुला जाओ, खुला आ जाओ, खुला जाना खुला आना, वो समझ रहे हो? आज की हालत ये है भाई साहब, मैं दिवाली से घर से निकलते थे ना बम लेने के लिए भी, कभी सदर चले गए, कभी सीपी आ गए, तो माँ बाप कहते थे बेटा दिवाली का टाइम है, बम फट सकते हैं। आज तुम बिजली बम फाड़ के दिखाओ, वो तुम्हें ना फाड़ दे, सीट पे बैठा हुआ तो तुम्हें दिखा देगा। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट, बिल्कुल सही कहा। समर्थन कर रहे हैं इनका। राइट, यू आर राइट, यू आर राइट भाई। तो मतलब लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में बदलाव की लहर है। हाँ हाँ बिल्कुल है, मोदी 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 हो रही है। यस यस। तो कितना परिवर्तन देखा 6 महीने पहले गए तो? मैं मतलब कुछ टाइम 3-4 दिन ही पहले गया था, कटरा। पत्थरबाजी बंद हुई कि नहीं हुई कश्मीर? हाँ वहाँ बंद है, बिल्कुल टोटल बंद है। बिल्कुल तो बिल्कुल। लग रहा है कि न्याय चल रहा है वहाँ। हाँ बिल्कुल नया चल रहा है।